नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 22 सितंबर 2023 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको आज़ादपुर मंडी से मैं बताता हूं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज माहौल, कैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो है वो प्याज के बाज़ार में बन सकती हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कैसी ग्राहकी, कैसा माहौल इस समय आपको नज़र आएगा। गाड़ियां आज कल के मुकाबले कम हैं या कुछ बढ़ोतरी हुई है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन आपको जब दूर तक मैं कैमरा ले जाके दिखाऊंगा तो आप थोड़ा ग्राहकों की हलचल को, सुगबुगाहट को पहचान सकते हैं कि ग्राहक जो है इस समय मंडी में कितना आ रहा है। तो ये आप तस्वीरों के माध्यम से देखकर खुद जज कीजिए, खुद अंदाज़ा लगाइए कि इस समय कैसी ग्राहकी मंडी में चल रही है। बाकी आपको बताते हैं आज प्याज का भाव। चलिए पहुँचे अपने गोपाल बाबू जी के पास में। बाबू जी नमस्कार। नमस्ते बाबू जी, माता जी, कैसे हैं आप? आपका आशीर्वाद है बाबू जी, आप ठीक है? सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। जय जवान जय किसान। आज का किसान कल का जवान है। और देखिए, हमारे हिंदुस्तान से बढ़िया कोई दुनिया में कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तानी है। यहाँ जितना प्यार मोहब्बत जो कुछ है वो कहीं भी लगता है। तो आज वही पोजीशन जो है, आज 68 गाड़ी का अरावल है और 15 गाड़ी का बैलेंस है दिल्ली में। 68 गाड़ी में से 20-25 गाड़ी आपका राजस्थान है, 20-25 गाड़ी जो है एमपी है, बाकी 5-6 गाड़ी एनसीसीएफ की है, 5-6 गाड़ी पूना से है। पोजीशन जो निकल रहा है बाबू जी, पूना का जो माल बिक रहा है वो बिक रहा है 1000 से लेकर 1100 रुपये। आज 1-2 रुपये किलो टाइट है मार्केट अच्छे मालों पे ऊपर में 1100 तक बिका है। 1000 से 1100 पक्की पोजीशन है। आपका जो नासिक की पोजीशन है, उनकी जो पोजीशन समझो आप इस समय चल रही है 850 लेके 950 तक। जो नासिक पोजीशन है 850 से 950 अच्छे माल। एमपी की जो पोजीशन है वो बिक रहे हैं 900 से लेकर के और 1000 पे। बहुत कोई एक आधा कोई बढ़िया कोई माजा कोई लौट आता है तो वो 1100 भी बिक जाता है। बाकी ज़्यादा पोजीशन 900 से 1000 पे। एमपी का माल 900 1000 पे ये पोजीशन निकली है। बाबू जी ग्राहकी की आज बात कर ले, ग्राहकी कैसी चलती नजर आ रही है? ग्राहकी ठीक है, माल कम है। 90% माल हल्के आए हैं, 10% अच्छे हैं, इसलिए भाव में बहुत डिफरेंस है। एक माल 900 बिकता है तो एक माल 1000 भी बिकता है। 100 रुपये का डिफरेंस है अच्छे और भारी मालों में। बाबू जी आने वाले दिनों में आपको का रुझान क्या लगता है, आपके कैसी रह सकती है? आपके ठीक रहेंगे बाबू जी, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। और अभी पीछे हड़ताल चल रही है, एमपी की हड़ताल खुल चुकी है, अभी नासिक वालों की हड़ताल है। बाबू जी इस बार अभी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि एमपी में प्याज भी इस समय बहुत है और वहाँ पे जिस तरह से फ्लड वगैरह, बारिश वगैरह, मौसम ने जो इस समय स्थिति को बिगाड़ा है, जी, उससे क्या कहेंगे? और ये प्याज तो ज़्यादा है, ठीक बात है। स्टॉक इस समय एमपी में ही ज़्यादा है, नासिक में कम हो चुका है, राजस्थान में कम हो चुका है और अगला महीना ही है। उसके बाद तो भाई नवंबर दिसंबर आपका अलवर चालू हो जाएगा नया प्याज ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या कम भाव बिकेगा। जी, अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? वही मालों को थोड़ा थोड़ा निकालते रहे, भाव डाउन होने की उम्मीद तो नहीं है, सुधार ही रहेगा 1-2 रुपये का अच्छे मालों पे। अच्छे और भारी मालों में बहुत डिफरेंस है। हल्के माल रुक नहीं पा रहे हैं तो उनको निकालना बेहतर है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता करके चले। अभी तो अक्टूबर का महीना पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली तक प्याज चलता है, कोई टेंशन नहीं है। इससे मंदा हो जाएगा नहीं, 1-2 रुपये किलो का सुधार ही होता है, मंदा जाने का आइडिया नहीं है। ये पोजीशन है। बाकी आप मालिक हो, किसान भाई अपने मालिक हैं और उनकी अपनी ज़रूरत है। सब निकालना है नहीं निकालना है ये उनको देखना है जी, क्योंकि कई बार जरूरत होती है, शादी ब्याह की होती है, घर में की जरूरत होती है, तो हिसाब से जो सरकारी चांसेस हैं वो भी बहुत मायने लगते हैं घर के। और बाकी कुछ कदावर है जमींदार जो थोड़ा बहुत रोक के धीरे बेचते, तो जैसे किसान भाई की इच्छा हो वो वैसे करें। हमसे तो ये गैस बता सकते हैं, बाकी करने के लिए मालिक तो खुद ही है। हम उनके आभारी हैं कि वो हमारे संदेश सुन रहे हैं और हमारी राय को समझते हैं, मानते हैं। हम उनके आभारी हैं दिल से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी अपना समय निकाल कर आए शर्माई, और सुबह ड्यूटी में पक्के हैं आप।
बहुत कर्मठ है, आप अपने क्रिमिनल वो हैं, रिपोर्टर हैं पक्के। और अपनी फर्म पड़ती है देश ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर मंडी दिल्ली, आजादपुर मंडी। मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 803, 98 101 29 803। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। चलिए पंकज भैया के पास पहुंचे। भैया नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब वर्जे मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। कैसे हैं दीपक जी आप? बढ़िया पंकज भैया, आप सुनाइए। नई सुबह, नया सवेरा, भगवान सबका दिन अच्छा रखे। आवक में बता देता हूँ, आज 68 गाड़ी और 15 गाड़ी का बैलेंस। 68 गाड़ी के अंदर बाबूजी लगभग आप देखिए 6 गाड़ी तो नासिक व्यापारी की है और 7 गाड़ी सरकार की है। बेटा आप पीछे हो जाओ, बाबूजी का कैमरा हिल जाएगा, बेटा पीछे हो जाओ। 7 गाड़ी व्यापारी की हैं। नासिक की कोई भी गाड़ी नेफेड से नहीं लगी हुई है। पूना की 7 गाड़ियां हैं, मध्य प्रदेश की 26 गाड़ियां हैं, राजस्थान की 22 गाड़ी है। टोटल 68 गाड़ी और 15 का बैलेंस है। इसमें ताजी गाड़ी की बात करी जाए तो लगभग 54 गाड़ी ताजी आई है। तो आवक के हिसाब से देखा जाए तो 10-5 गाड़ी बड़ी है, बट सेल पावर अच्छी है, सेल पावर लिवाली अच्छी है। और भाव की बात करी जाए तो जो हफ्ते भर से भाव रहा है लगभग वही भाव आज भी चला है, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी बात है, सरकार की गाड़ियां नहीं लगी है। और सरकार की एक और मैं आपको ताज़ा रिपोर्ट आपको अभी थोड़ा चलते चलते फिर से बताऊंगा। एक ताज़ा रिपोर्ट आई हुई है इसके अंदर भाव की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश के भाव, ये मध्य प्रदेश के माल है, आप थोड़ा कैमरा रोल करेंगे तो मध्य प्रदेश के भाव 23 से 25 रुपये ज़्यादा देखने में मिले। और हमारे पूना के भाव 25 रुपये से लेकर 27.5-28 रुपये तक देखने को मिले। अपना गुल्टा जो है, गुल्टा 15 से 20 रुपये किलो दोनों क्षेत्रों का बिका। नासिक के माल जो है हमारे 21 रुपये से लेकर 24 रुपये देखने को मिले। एक आध लॉट किसी भी एरिया का, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पूना हो, चाहे नासिक हो, एक आध लॉट जो बहुत ही मासाखोरी आता है माल, वो ऊपर भी बिक जाता है। जैसे अगर हम आपको कहें कि 24 रुपये नासिक ऊपर में बिका है तो बढ़िया माल 25-26 भी बिक जाएगा। मध्य प्रदेश अगर 23 से 25 बिका है तो उसका एक आध लॉट 25-26-27 ही बिक जाएगा। और ऐसे ही आपका पूना का माल जो 25 रुपये से लेकर 27 बिका है, उसका एक आध लॉट 28 भी बिक जाएगा। बढ़िया माल की कोई भी लिमिट नहीं है कभी भी। उसके बाद हम बहादुरगढ़ पे आते हैं। बहादुरगढ़ के माल जो है 23 रुपये से लेकर 28 रुपये किलो तक रहे। बहादुरगढ़ के लाल माल कम आ रहे हैं, लगभग ना के बराबर आवक है ही नहीं बहादुरगढ़ की। उसके बाद राजस्थान के माल 20 से 25 रुपये किलो चले, लिवाली बहुत बढ़िया है। उसके बाद क्या नाम है, चोपड़ा। नासिक के अधिकतर गाड़ियां जो यहाँ पे आ रही हैं वो 90% गाड़ियां चोपड़े की आ रही हैं, 2 फाड़ की आ रही हैं। वो चोपड़े जो रहे यहाँ पे 15 रुपये किलो ज्यादा बिके। अभी बांग्लादेश के अंदर कल यहाँ पे सिर्फ मात्र 30 गाड़ी पास हुई है, 4 गाड़ी का बैलेंस है। भाव वहाँ पे 45 से लेकर 54 रुपये तक का भाव रहा, सेम भाव चलता आ रहा है। मगर आवक लोडिंग वहाँ पे धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि 40% का जो टैक्स है वो व्यापारी भाइयों को, मध्यम वर्ग को, जो भी वहाँ पे लोड कर रहा है उसको मार रहा है। और पेमेंट भी थोड़ा सा आराम से आती है, तो इसीलिए वहाँ पे लोडिंग बहुत ही ना के बराबर हो रही है और लोकल की खपत ज्यादा है। जहाँ तक हड़ताल की खबर बताई जाए तो कल हमारी वहाँ पे नासिक के अंदर बात हुई। लासल गांव के अंदर कल मीटिंग थी सरकार की और वहाँ के व्यापारी भाइयों की, जो लासल गांव के आड़ती हैं। तो वहाँ पे मीटिंग में कुछ भी ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला हड़ताल खत्म करने का महाराष्ट्र की, क्योंकि उनकी जो मांगे थी कि 40% टैक्स हटाया जाए और नेफेड वहाँ पे बेचे ना माल, तो वो दोनों ही डिमांडें कुछ सहमति नहीं बन पाई। और आज एक और मीटिंग है, तो उसके अंदर दोपहर की आपको अगर हमारे को रिपोर्ट आई तो हम आपको दोपहर को बताएंगे क्या फैसला रहा। तो अगर ये हड़ताल बनी रहती है तो थोड़ा सा 19-20 फर्क मिलेगा, 19-20 ऐसा नहीं है, बहुत ही बम्पर फर्क आ जाएगा। उसके बाद हमारा एमपी मध्य प्रदेश की हड़ताल की बात करी जाए तो सारी मंडियों में हड़ताल खत्म हो चुकी है। कल हमें जो मध्य प्रदेश में बात हुई, चाहे इंदौर है चाहे उज्जैन है, सब जगह हड़ताल सरकारी कर्मचारियों की खत्म हो गई है। और अब वहाँ का माल आपको देखने को मिल सकता है, पड़ते के हिसाब से आपको देखने को मिल सकता है। जो लेटेस्ट खबर थी वो महाराष्ट्र की थी कि वहाँ की हड़ताल अभी खत्म नहीं करी गई है। वैसे महाराष्ट्र के माल ज्यादा यहाँ पे नहीं आ रहे थे, क्योंकि नासिक के जो नेफेड के भरे जा रहे हैं वो वहाँ से 24 रुपये का लेके यहाँ पे 10-15 रुपये किलो बेच देते हैं, तो इसीलिए वो लोग भर नहीं पा रहे थे। और जहाँ तक फायदे नफे की बात है या किसानों के व्यापारियों की बात है, कितना रोके मालों को, तो देखो बेचारों ने रोक ही रखा है। जैसे जैसे करके थोड़ा थोड़ा अपने खर्चों के हिसाब से निकाल रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करना चाहिए, खर्चों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए। जो भाव में मिल रहा है, अगर आपके पास 1000 कट्टा है तो 100 कट्टा आज निकाल लीजिए, 100 कट्टा हर हफ्ते निकालेंगे तो भी आपको 2 महीना लग जाएगा। ऐसे करके एक लिमिट बना लीजिए, ताकि आपका थोड़ा थोड़ा सारा माल एक साथ ना फंसे, थोड़ा थोड़ा निकलता रहे हर तरह के भाव के अंदर।
और मेरे हिसाब से तो क्या नाम है, मंडी में बिक्री में अगर हम, और भाव मैंने आपको सारा बता दिया। वो कल जब मेरी बात हो रही थी महाराष्ट्र के अंदर, तो वो कह रहे थे बाबूजी हड़ताल करना हमारा उद्देश्य हमेशा से नहीं रहा है, ये आखिरी विकल्प होता है प्रशासन से बात करने का। क्योंकि हड़ताल में क्या होता है, देखो मजदूर भाई भी खाली बैठ जाते हैं, किसानों का माल मंडियों में नहीं जाएगा तो बेचेंगे कैसे, कहाँ बेचेंगे? क्योंकि किसी के पास 100 कट्टा, किसी का 50 कट्टा, और वही मंडियों में जाके ही बिकता है माल। तो हर तरफ से मार पड़ती है, कोई खर्चे नहीं निकल पाते, करोड़ों रुपए का राजस्व भी नुकसान में आता है। तो वो भी ये कह रहे थे कि बाबूजी हम तो उस मालिक से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे जो ये किसान भाई हमारे बच्चे जैसे हैं, ये जहाँ पे भी हैं, चाहे धूप में है चाहे मट्टी में है, इनको 2 पैसे मिलते रहें। आज टमाटर, मेरे को कल कई फोटो आई, मैं शेयर क्या करूँ आपको, टमाटर 2-2 पेटी कैरेट में आता है टमाटर, आई थिंक वो कैरेट जो है 2-2 पेटी 20-20 रुपए की मात्र बिकी है महाराष्ट्र में। जो 200 रुपये 100 रुपये किलो टमाटर हो गया था, वो सिर्फ 20 रुपए की पेटी पूरी। तो फिर से नुकसान की तरफ चल पड़ा है टमाटर, प्याज था ही नुकसान में, और आपका सोयाबीन का हम बताते रहते हैं। तो किसानों के लिए कुछ पॉलिसी आनी चाहिए कि जो फसल वो लगाए उस हर फसल का एक मिनिमम भाव घोषित कर देना चाहिए सरकार को, अपने हिसाब से सरकार को, ताकि उसको वो लगाने में कम से कम लागत मूल्य निकल जाए और आगे आने वाली जनरेशन को वो इस फील्ड में लाना चाहे। वरना मैं जब मध्य प्रदेश गया ना, आप देखोगे वहाँ पे आधे बच्चे रशिया में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, रशिया में डॉक्टरी की पढ़ाई। मैंने कहा खेती बाड़ी, उनको कोई खेती बाड़ी वो कहते बहुत साल दर साल नुकसान जा रहा है, बच्चों को तो आगे बढ़ाना ही है। अगर सरकार एक लागत मूल्य घोषणा कर देगी ना, तो जैसे 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को किसान यहाँ पे भी लाएगा और देश का भी उससे फायदा होगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र है, बढ़ेगा। कहीं कहीं जगह आप जाओगे, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे कितनी जमीनें हैं कृषि के लिए, और अगर वहाँ पे बिल्डिंगें बना दी जाएंगी जब कृषि नहीं होगी तो इसका हमारे को तो बाहर से मंगानी पड़ेंगे। तो उनके परिवारों को देखते हुए कुछ घोषणा करनी चाहिए। हमारी तो सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि सब बच्चे उनके ही हैं सरकार के, सरकार सत्ता में है और बहुत अच्छा काम कर सकती है अगर आए तो। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका रिपोर्ट लेने का। सुबह सुबह लगातार आप अपने माध्यम से, दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से किसान को, व्यापारी को लगातार मंडी के संपर्क में ला रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है। आपके ऊपर बहुत दबाव है, दबाव हमारे ऊपर भी है। अब अगर आपके ऊपर ज़्यादा है क्योंकि आप एक चैनल चला रहे हैं और आपको रात भर कॉल्स आती रहती हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, फिर भी आप अड़िग हैं, और जब तक आप अड़िग हैं तब आपके साथ चलते रहेंगे। हमारा सपोर्ट आपके साथ है। मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9810584242, 9810584242, 9810584242, 9810584242। जैसा ट्रेडिंग कंपनी A270 दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। कोई हमाली, कोई लेबर नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, सिर्फ लेबर लगती है, पेमेंट सेम डे है। और आपका स्वागत है दिल्ली के अंदर। कभी भी कहीं भी आए, चाहे मिलने आए, घूमने आए, एक बार देखिए कि दिल्ली मंडी का कारोबार कैसा है, ताकि आपको आने में एक विकल्प और मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। धन्यवाद। और देखिए पंकज भैया ने, बाबूजी ने आपको जानकारी प्याज के बाजार की दी है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक रिपोर्ट और आपको बताएंगे हम दोपहर में 12 बजे करीब, और वो इसीलिए बताएंगे कि आपको अच्छे से और जानकारी हो पाए कि दोपहर रहते रहते क्या कुछ बाजार हुआ। वो भी आप देखिएगा, 12 बजे दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।